नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा उड़ान आईएएस एकेडमी के डिजिटल मंच में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है, बीते दिनों रिजल्ट आया हुआ है। पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उसी तारतम्य में मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं। इसका उद्देश्य जो है वो मल्टीपर्पस है ना। ये जो उद्देश्य बहुउद्देशीय वीडियो रहेगा, इसमें मैं आप लोग को बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वो आप लोग को दूंगा। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारा जो पेपर होने वाला है। आप लोग पिछला वीडियो अगर देखे होंगे है ना, तो उसमें मैं आप लोग को बताया था कि जो आपका पीएसटी होगा, जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये कब तक होने की संभावना है मैं आप लोग को बताया था। जहां पर अपन देखे हुए थे कि जो टेंडर आ रहा है वो टेंडर की लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट वो 2025 दिसंबर, और दिसंबर कब, तो 31, तो 2025 दिसंबर 31 तक की थी संभावना। मैं आप लोग को बताया था कि 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले तक के ये जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आप लोग को बताया था। अब देखो, इस वीडियो में अपन ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि पेपर अब हो रहा है तब हो रहा है, वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोग को। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि इस जैसे कि रिजल्ट आ गया है, तो मैं देख रहा हूं कि मार्केट में जो है बहुत अच्छा माहौल अभी बन रहा है सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर के। तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं है ना आपका पीएसटी की, ठीक, पीएसटी की। तो पीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। केवल दस्तावेज तैयार रखो, अपने आप को तैयार रखो, फ्लैट फुट और नौकनी वगैरह देख लो, है ना। सीना तो छाती तो सबकी आ ही जाती है। अगर आपकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर से कम है तो आप लोग इस परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी ना करें। 168 सेंटीमीटर प्लस है तो बिल्कुल आप तैयारी करें, ठीक। इस चीज का एकदम खास ध्यान रखेंगे। दो ही चीज में ज्यादा कटते हैं, मैं आप लोग को बताया था, एक तो हाइट में और दूसरा डेट ऑफ बर्थ में। 1 जनवरी 2024 की डेट में आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक। तो ये सब बात हुई पीएचडी के बारे में। नेक्स्ट, प्रीलिम्स और मेंस की मैं बात करूंगा आप लोग से। प्रीलिम्स और मेंस, ठीक, आप लोग को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीलिम्स और मेंस जो है वो कंडक्ट करवा रहा है पीएससी, ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन। मार्केट में बहुत हल्ला है इस बात को लेकर के। अगर पीएससी ले रहा है तो पेपर का लेवल है ना अच्छा होगा कि पुराना जैसा पेपर हुआ था, थोड़ा सा सरल हुआ था, सरल प्रश्न आए थे, कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, तो क्या वैसा होगा क्या करके। तो देखो भाई, इस बात को ध्यान में रखो आप लोग, पेपर चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, ठीक, पेपर चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, वो मायने रखता ही नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर कठिन है पेपर तो जो कट ऑफ है, जो अपना कट ऑफ है वो ऑब्वियस है, वो कम जाएगा। और अगर पेपर सरल है तो जो कट ऑफ है वो जो है वो ज्यादा जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कैसी, तैयारी जो आप संतुलित तैयारी कर रहे हैं। पहले भी वीडियो में बताया था मैं आप लोग को कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की तैयारी लगेगी, दोनों में बेहतरीन बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये एग्जाम जो है आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। तो संतुलित तैयारी की मैं बात कर रहा हूं आप लोग से। संतुलित तैयारी अगर आप करते हैं तो पेपर कठिन आए चाहे सरल आए वो चीज मायने नहीं रखती है, ठीक। इस चीज को आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि पेपर कठिन आए चाहे सरल आए, कुछ भी हो, है ना, पीएससी ले चाहे दूसरा कोई भी एजेंसी ले, हालांकि पीएससी ले रहा है लेकिन वो कठिन और सरल कोई मायने नहीं रखता है पेपर के लिए। चले देखेंगे अपन, है ना। हमारे यहाँ की बात करेंगे, हमारी उड़ान आईएएस एकेडमी में जो अभी चलाया जा रहा है बैच की बात करेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड भाई, है ना, हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है वो इंटीग्रेटेड है। कई इंक्वायरी आ रही है, ठीक, लगातार इंक्वायरी आ रही है। अभी भी मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूं, अभी भी इंक्वायरी चली रही है सब इंस्पेक्टर परीक्षा की। और आप लोग जो है इस चीज में बड़े कंफ्यूज हो कि तैयारी जो कराई जा रही है वो प्रीलिम्स की है कि मेंस की है ना। तो याद रखें भाई, इंटीग्रेटेड बैच है ये दोनों को लेकर के है, प्रीलिम्स भी है साथ में और मेंस भी साथ में है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियो में लगातार बोलता हुआ आया हूं कि अगर आप मेंस तैयार नहीं करेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलने वाला है। और चलो निकल भी गया तो उसका औचित्य क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स तो जुड़ना नहीं है, मेंस का मार्क्स जुड़ना है। इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि मेंस की तैयारी करेंगे। आप लोग को पता है 200 नंबर 200 नंबर और 200 नंबर सिलेबस आपके सामने है, ठीक। पढ़ना चालू कर दो। पीएससी ले रहा है, जैसे कि आप ही लोग बोल रहे हो कि पेपर कठिन होगा, पेपर कठिन होगा, तो चुपचाप बैठ करके तैयारी चालू कर दो आप लोग, है ना। ज्यादा से ज्यादा समय अपना जो है वो मोबाइल को नहीं देना है,
ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो मोबाइल को छोड़ करके, क्योंकि मैं जानता हूं मोबाइल सबसे बड़ा ध्यान को भटकाने वाला यंत्र है आज की डेट में, उससे ज्यादा बड़ा कोई ध्यान का भटकाव आज की डेट में नहीं है ना। तो मोबाइल को छोड़ो, टाइम पास को छोड़ो आप लोग, ठीक। पूरे हफ्ते का एक दिन निकाल लो जिसमें सारा काम जो एक्स्ट्रा काम है उसको करना है। 6 दिन तक के लगातार पढ़ाई करो, लगातार फिजिकल की तैयारी में आप लगे रहो, है ना। किसी एकेडमी को पकड़ लो, किसी फिजिकल एकेडमी कराने वाले हैं उनको पकड़ लो आप लोग। इसके बाद अगर आप लोग उड़ान IAS एकेडमी आते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप जानते ही हो मैं हूं, है ना, मैं अभी एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूं, आप लोग जानते हैं, पुराना वीडियो देखे हम लोग का। वैभव अवस्थी सर है, सूबेदार बने हुए हैं, मैं सब इंस्पेक्टर बना हुआ हूं, तो आप लोग के लिए फिजिकल का जो गाइडेंस है वो मैं यहीं पर दे दूंगा आप लोग को, ठीक। अगर आप लोग किसी एकेडमी को ज्वाइन भी नहीं करते हैं और हम लोग को फॉलो करते हैं तब भी आपका फिजिकल बहुत अच्छा सा ठीक ठाक सा तैयार हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, ठीक, तो ये जो 200 नंबर मैं आप लोग को बताया था, ठीक, ये 200 200 200 का जो 3 पेपर है आप लोग को मैं बताना चाहूंगा हमारे फैकल्टी के बारे में, देख लो, है ना। अब 200 को मैं फैकल्टीज में बांट रहा हूं। सबसे पहले हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी के लिए हमारे यहां सुधीर सर है, सुधीर सर पिछले बार का अगर आप पेपर देखेंगे जो व्यापम के द्वारा आयोजित हुआ था, 125 नंबर का जो हिंदी है उसमें इनके नोट से सीधे 118 नंबर का फंसा हुआ है, सीधे पूरा इनके नोट से फंसा हुआ है। आप लोग जाकर के दोबारा चेक कर सकते हैं, पुराने विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, ठीक। इसके बाद मैं बात करूंगा अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में आप लोग हॉस्टल वार्डन के लिए और बहुत सारे जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए, है, और भी बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप दिव्या मैडम को लगातार देखे होंगे। दीपिका मैम का भी इंग्लिश बहुत ही शानदार है, आप लोग इनसे आएंगे पढ़ेंगे आप लोग को समझ में आएगा। अंग्रेजी का 75 मार्क्स की गारंटी तो बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, कभी मैं नहीं दूंगा, लेकिन इस चीज का तो मैं बोल सकता हूं कि 45 to 50 मार्क्स जो है आपके नोट्स से ही देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। दिव्या मैम और दीपिका मैम आप लोग को पढ़ाएंगे, 45 to 50 जो मार्क्स है वो एकदम यहां पर से बिल्कुल देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैडम 45 से 50 की पढ़ा सकती है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं उनको अंग्रेजी में अक्सर दिक्कत जाती है, आप कितना भी पढ़ लो उतना ही स्कोर हो पाता है उसमें, ठीक। छत्तीसगढ़ के लिए एक स्वयं, है ना, स्वयं सूबेदार सर है हमारे पास, तो सूबेदार सर जो है आपको पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ का पोर्शन पूरा जीएस में, जो अपना सेकंड पेपर होगा। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, है ना, कि हमारे जो ऋषि सर बहुचर्चित ऋषि सर हमारे यहाँ उड़ान IAS एकेडमी, है ना, उड़ान IAS एकेडमी में बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। इनको आप PSC में पढ़ते हैं, मेंस में पढ़ते हैं, ठीक, कई बार इन्होंने सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, खड़े ये छत्तीसगढ़ को खत्म कर दे ऐसी प्रतिभा इनके पास है। तो मैं इतना जरूरी नहीं समझता हूं कि ऋषि सर के बारे में मैं और कुछ ज्यादा तारीफ करूं। बहुत लंबे समय से, जब मैं यहां नहीं भी पढ़ा रहा हूं उसके 5-6 गुना पहले समय से यहां पर पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा। चले इसके बाद अपन जीएस में देख सकते हैं आप लोग। इतिहास के लिए हमारे पास प्रदीप सर है ना, अनीस सर बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस इनको। भूगोल के लिए रियाज सर बहुत लंबे समय का इनको एक्सपीरियंस है। बाकी फैकल्टीज भी आप देख सकते हैं, देव सर आप लोग को पढ़ाएंगे साइंस, ठीक, आप लोग को गौरव सर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, रुपेश सर इतिहास और भूगोल जो है आपको पढ़ाएंगे। यहां पर जीएस की बात में एक और फैकल्टी है ना, आप लोग जानते हैं, मेरे को तो जानते ही है, मैं वीडियो बना ही रहा हूं, है ना। समसामयिकी, करंट अफेयर वगैरह और संविधान का जिम्मेदारी जो है वो मेरे पास होगा। इसके अलावा जो मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे कि सिलेबस में कई सारे जो टॉपिक है वो किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही नहीं आते हैं, तो वो मिसलेनियस चीजों को मैं आप लोग को कवर करवाऊंगा। बीच में मैं आप लोग को नोट्स दूंगा, कुछ ऐसे नोट्स दूंगा मैं आप लोग को जो मैं जब तैयारी कर रहा था तो स्वयं मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए थे। मेरे मतलब वो कोई कोचिंग वाला जो है उसको पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं सकता, वो सारी चीजों को, अलग अलग चीजें जो है वो मैं सेल्फ तैयार किया था उसको, तो वो सारे नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो मेरे से तो किसी का कंपटीशन है नहीं, मैं आपको पहले ही बोला था पुराने वीडियो में, है ना तो सूबेदार जो बने उनसे कोई कंपटीशन आपका, जो सब इंस्पेक्टर बने उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। तो पूरे नोट्स जो है हम लोग आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद सबसे आखिरी में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रवि सर, ठीक, रवि सर। तो रवि सर आप लोग जानते हैं, पुराने विद्यार्थियों से आप लोग इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। पूरा 200 नंबर का जो वेटेज है वो इनके पास है, ठीक, पूरा 200 नंबर का। आप लोग पुराने विद्यार्थियों से जब
थोड़ा सा इंक्वायरी करेंगे, है ना, पूरा जांच परख के ठोक बजा के आप लोग आइए यहाँ पर, है ना, पूरा डेमो लीजिए आप लोग, 3 से 4 दिन का डेमो लीजिए आप लोग। डेमो लेने के बाद जांचिए परखिए, पुराने स्टूडेंट से पूछिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। मैं तो इतना भी बोल रहा हूं आप लोग को, क्योंकि मैं इस चीज के लिए तो बोलूंगा कि आज की डेट में, है ना, रवि सर, है ना, रवि सर के जितना बड़ा नाम मैथ्स और रीजनिंग के लिए छत्तीसगढ़ में और कोई भी नहीं है। ठीक, आप लोग भी जानते हैं, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा। आप लोग आइए, पुराने विद्यार्थियों के नोट्स देखिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखिए, सब कुछ पढ़ लेना और वो पढ़ना जो एग्जाम में आता है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तो जो सब कुछ पढ़ लेता है और सब कुछ पढ़ा देता है वो अलग चीज होती है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रश्न बनते हैं वैसा पढ़ाते हैं रवि सर। ठीक, इसको मैं सेल्फ एनालाइज करके अपनी जिम्मेदारी से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, इसके बाद भाई बैच की बात अपन करेंगे। तो बैच जो है वो तो चालू हो चुका है, बैच जो है 25 अक्टूबर का बैच चालू हो चुका है। इसके बाद इसको रीलॉन्च भी किया गया था, है ना, अभी भी बैचेस चल रहे हैं। अभी आप लोग जानते हो कि दिवाली की जो छुट्टी है वो 28 से लेकर के 3 नवंबर तक की थी, 3 नवंबर। तो देखा जाए तो ये जो 25 अक्टूबर की बैच है इसमें 2 या 3 ही क्लास हुई है। आप लोग इसको जा करके अभी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको 2 से 3 क्लास हुई है, आप डेमो लीजिए। 2 से 3 दिन का बहुत सीमित सीट है, बहुत ज्यादा इंक्वायरीज लगातार आ रही है। आप भी आइए, इंक्वायरी करिए, डेमो लीजिए, उसके बाद जो है बैच में एडमिशन लीजिएगा। चलो, इसके बाद मैं आप लोग के समक्ष तो उपस्थित हूं। ये जो बैच है ना, टाइमिंग आप देख लीजिए, 5:30 बजे का टाइमिंग है, 5:30 से 8:30 बजे रायपुर के हेड ऑफिस में और बिलासपुर में भी सब इंस्पेक्टर की बैच जो है वो संचालित की जा रही है। दोनों जगह मैं भी पढ़ाता हूं, बाकी की जितनी भी फैकल्टीज है वो दोनों जगह पढ़ाते हैं, है ना। हम लोग जो है वो अप डाउन करते हैं वहां पर से। पूरे हफ्ते तक के 15 दिन तक का शेड्यूल रहता है। ठीक, पुराने स्टूडेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो हमारा जो बैच है इसकी इंक्वायरी अगर आपको डिटेल और कुछ जानना होगा तो इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बैच है दोनों है भाई, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। यकीन मानो एकदम, है ना, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के हिसाब से इसका जो फीस है उसको डिसाइड किया गया है। फीस की इंक्वायरी भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इंक्वायरी नंबर में कॉल करके भी आप लोग अपना जो समस्या है उसको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, सभी फैकल्टीज आपके लिए उपलब्ध है। आप अगर यहाँ के स्टूडेंट हो तब भी उपलब्ध है, आप अगर यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो तब भी आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सब जानकारी है ना। इसके बाद जो फिजिकल की जो छोटे मोटे जो बहुत सारी चीजें जो ध्यान में रखने लायक है वो तो मैं आप लोग को यहाँ आप लोग पहुंचेंगे, आप लोग को मैं आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करूंगा। क्लास में आप लोग को डेली मैं इस फिजिकल के बारे में गाइडेंस जो है वो लगातार देता रहूंगा। आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है मैं जो आपके समक्ष रखा हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ऐसा लगे कि ये जानकारी जो है किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहिए जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, आपके मतलब का भी नहीं, तो आप लोग उसके तक के पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।